ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल कल यानी मंगलवार को। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी की बात करने से पहले हम एक बात करेंगे मार्केट। स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिख जाए वो तो बिल्कुल नहीं होता। कई बार जो ना दिखे वो तो हो भी जाता है। तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी जगह है और बहुत ही खतरनाक सी जगह है ये। यहाँ पे काम करने से पहले अपने रिस्क को, अपने जिगर को संभाल के बैठना पड़ता है, जैसा कि आज हमारे साथ हुआ। चलिए हमारे साथ क्या हुआ वो तो हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम निफ्टी की चर्चा करते हैं। निफ्टी में आज क्या हुआ और हमने पहले ही क्या डिस्कस किया था। निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है, लेकिन हमने ये सर्कल बनाया था, इस सर्कल के बाहर ही कुछ प्लान करना है, या इधर नीचे या फिर अपसाइड ऊपर। बीच में काम करेंगे तो फंसेंगे। कहने के बावजूद नहीं, स्टोरी बाद में, पहले निफ्टी, ठीक है। तो इस सर्कल को अभी तो हम एज इट इज़ ही रहने देंगे, थोड़ा सा हम इसकी इंटेंसिटी को कर देंगे कम। क्या कर देंगे? कम, ठीक है। और इसके बाद से चर्चा करेंगे कि निफ्टी में और क्या हो सकता है। निफ्टी में आप सभी को एक जोन बनता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ से मार्केट चली है अपसाइड और यहाँ से फिर नीचे गिरने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन ये जो अपसाइड की रैली है, ये रैली भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि स्ट्रॉन्ग इसे होना चाहिए। तो इस रैली को हम ब्लू मार्क कर देते हैं, यानी कि साइडवेज टू अपसाइड, साइडवेज टू बुलिश रैली, ठीक है। अब ये रैली अगर ब्रेक होती है, ठीक है, ये रैली अगर यहाँ से इसमें ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तब हमें मतलब बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसा कि देखिए इस जोन के बाहर की बात की थी, उस जोन के बाहर यहाँ से हमें एक बार मूवमेंट देखने को मिला। मूवमेंट यहीं से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट और रीटेस्ट के बाद से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे एंटर करना सही नहीं था। यहाँ से एंट्री करते लेकिन थोड़ी ही दूर में रैली खत्म हो गई। रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट करने आके यहीं पे फंसा रह गया है। अब हम कल के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं? म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, नेगेटिव प्रोजेक्शन बने तो फिर ये सपोर्ट आ जाती है, यहाँ से अपसाइड निकले तो फिर दोबारा से रेजिस्टेंस आ जाती है। तो इस रेजिस्टेंस से नीचे आए और 19,500 का लेवल ब्रेक करे, 19,556 का लेवल ब्रेक करे और सस्टेन करे, तब 19,500 यानी 50 पॉइंट का टारगेट, और 19,500 के नीचे ही मेन गेम हो सकती है, जो कि 19,425 तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। यानी फिर आपको इस जोन में एंट्री नहीं करनी है। थोड़ा सा वीक रहेगा ये जोन अभी, लेकिन फिर भी ये अभी भी आपका हमारा स्टॉप लॉस खाने के लिए बहुत है। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ इसमें प्लान करेंगे। 19,500 के नीचे आप थोड़ा सा बेफिक्र होकर चल सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी आपको कहीं से भी अपसाइड का बाउंस देखने को मिल सकता है। मेन रैली 19,425 के नीचे ही देखने को मिल पाएगी। अपसाइड की बात करें पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनने पे, तो देखिए ये जोन है, इस जोन का अपसाइड यहाँ पे आता है, इसका ब्रेकआउट हो तब 19,775 19,825 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है। एक बार को मार्केट को एक दशा और दिशा पकड़ने दे, फिर हम प्लान करेंगे अच्छे से कि क्या हो सकता है। आज की किसी भी एनालिसिस का कोई भी, मैं वैसे तो गारंटी कभी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये मार्केट है, मार्केट में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती, हम केवल एनालाइज कर सकते हैं। तो गैप अप की बात करते हैं। गैप अप ओपनिंग हो जाए, थोड़ा सा हमें राहत मिलेगी। गैप अप ओपनिंग हो, इस लेवल का सपोर्ट लेके अपसाइड को निकले तो 19,800 का पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। 19,800 और 800 के ऊपर सस्टेन करे तो फिर हमारा 900 तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। ये प्लानिंग हम गैप अप के सिनेरियो में पॉजिटिव प्रोजेक्शन बने तो कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग हो जाए, ठीक है, नेगेटिव प्रोजेक्शन बन जाए तब क्या प्लान करें? नेगेटिव प्रोजेक्शन बन जाए तो सबसे पहले इस जो ये जोन चल रहा है, इस जोन का बेस और इस जोन का सेकंड टारगेट, इस जोन का ये, इस जोन का सेंटर लाइन पहला टारगेट, दूसरा टारगेट इस जोन का बेस। और अगर ये जोन का बेस भी ब्रेक हो जाए तब फिर आपको ये जो जोन है, यहाँ पे जो ये सर्कल है, ये एरिया रोक नहीं पाएगा और 19,500 तक का टारगेट तो आपको एटलीस्ट मिल ही जाएगा, ठीक है। और 19,500 से अगर बाउंस नहीं मिला, साइडवेज हो के यहाँ पे अगर साइडवेज हो के, ठीक है, और ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, तब फिर 19,400 तक का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे? गैप डाउन ओपनिंग अगर यहाँ पे हो जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन बन जाए एक बार को, तो फिर आपको इस ट्रेंड लाइन तक की, माने इस जोन तक की रैली देखने को मिल जाएगी। साइडवेज टू बुलिश होगी, लेकिन कल होगी बैंक फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो हो सकता है कि हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल जाए। हो सकता है यहाँ से नीचे की तरफ भागे। अगर फर्स्ट आवर में, मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में अपसाइड निकलती है, तो सेकंड हाफ में हो सकता है नीचे की तरफ 19,400 तक का हमें
टारगेट दे दे। तो इस तरह से आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस बनने पे क्या करें? डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस बनता है इस 19,500 के नीचे सस्टेन कर जाता है, तब 19,400 तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। 19,400 पे सस्टेन करने पे 19,320 तक का टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं। उसके बाद से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, तो दोबारा से 19,500 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। कल का दिन है कि कल को हमें दोनों साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आप बात करते हैं अपनी स्टोरी की। आज हमने क्या किया? आज से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे हमने पिछले कुछ दिनों में क्या किया। पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार पिछले मंडे से लेकर के फ्राइडे से लेकर के और पिछले फ्राइडे से लेकर के इस फ्राइडे तक, मतलब यहाँ से लेकर के 28 से लेकर के आज की इस फ्राइडे तक, यानी फ्राइडे 4 तक हमने लगातार बहुत बढ़िया रैली कैप्चर की और बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाए। और उस प्रॉफिट का ओवर कॉन्फिडेंस आज हमें लेके डूबा और लगभग हम 100-150 पॉइंट के आज लॉस में खड़े हैं। पहले हमने मार्केट खुलते ही पुट साइड पोजीशन बनाई, ठीक है। हमने देखिए हमारी एंट्री एकदम सही थी। हमने 445 200 की पुट में मार्केट ओपन होने से पहले 400 के आसपास एंट्री बनाने की सोची थी, ठीक है। और 400 के आसपास एंट्री बनाने की सोची थी, लेकिन हुआ क्या? मार्केट खुला ही 400 पे, एकदम से तेजी से ऊपर की साइड भागा और लगभग 150 पॉइंट देके उसके बाद फिर नीचे की तरफ आया। तो हमने सोचा कि अब पुट साइड की तो कोई व्यू बनता नहीं है, कॉल साइड का बनेगा। कॉल साइड की बनाई क्योंकि डेटा चेंज इन ओआई पॉजिटिव हो गया था और ओआई नेगेटिव था। तो हमने कॉल साइड की पोजीशन बनाई, कॉल साइड की पोजीशन बनाई, उसमें एसएल खाया। फिर पुट साइड की पोजीशन बनाई, रैली मिली लेकिन हमारा एसएल देके। फिर हमने कॉल साइड की पोजीशन बनाई, रैली मिली लेकिन हमारा एसएल लेके। फिर हमने एक बार और पुट साइड की पोजीशन बनाई, ठीक है, रैली मिली लेकिन हमारा एसएल ले गई। तो देखिए आज हमने 3-4 बार एसएल खाए, वो अलग बात है, छोटे छोटे एसएल थे 50-60 पॉइंट के। एक लास्ट एसएल तो हमारा 30 पॉइंट का था। ओवरऑल 150 पॉइंट के लॉस में है। तो ओवर कॉन्फिडेंस, कभी भी लगातार प्रॉफिट हो जाने के बाद आपको एक दिन मार्केट को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। वो आप देंगे क्या? बड़े भैया लेके ही चले जाते हैं, वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। वो आपके पैसे नहीं लेंगे तो किसके पैसों से वो बनेंगे अमीर। अब कल के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है? कल के लिए एक बॉक्स ले लें आप, ठीक है, बॉक्स ले लें, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉक्स, ठीक। ये बॉक्स में आज बैंक निफ्टी ने ट्रैवल किया है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी ने इस बॉक्स में ट्रैवल किया है तो इस बॉक्स के ब्रेकडाउन पे प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बॉक्स हमारा 45,100 और 44,700 का मैं मान के चल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि म्यूटेड ओपनिंग हो, 45,100 के ऊपर सस्टेन करें, ठीक है, तब हम 45,200 और उसके बाद 300, फिर 400, 100 पॉइंट के टारगेट प्लान करके चलेंगे। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा। नेगेटिव प्रोजेक्शन के सिनेरियो में 45,700 के नीचे सस्टेन करने पे 45,600 का एक टारगेट रहेगा छोटा, ठीक है। 45,600 के नीचे रहेगा तो 45,500 और 45,500 के नीचे निकलेगा तब हम 45,200 100 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन 45,500 तक आते आते आपको वेट करना पड़ेगा। इससे पहले सारी की सारी गेम रिस्क है, रिस्क में फंसी हुई है। तो आप कोई भी प्लानिंग मेरे हिसाब से तो ना करें। और कल मैं भी कोशिश करूंगा कि सेफ प्ले करने की, क्योंकि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था ये आज मुझे पर्सनली मुझे लेके डूबा। आपका तो मैंने 100-150 पॉइंट का लॉस कराया। मैं ओवरऑल आज 300-350 पॉइंट के लॉस में खड़ा हूँ। तो आज मेरा ओवर कॉन्फिडेंस मुझे बहुत भारी पड़ा है और मेरा पोर्टफोलियो ही नहीं, मेरी आंखें भी लाल हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मार्केट है, मार्केट देती है तो लेती भी है। 1,000-1,500-1,200 पॉइंट का हमने प्रॉफिट कमाया है, 300 पॉइंट दे भी दिए तो क्या जाता है, कुछ नहीं, ठीक है। देखिए पिछले प्रॉफिट से हम मंथली ओवरऑल, देखिए मैं अपना प्रॉफिट मंथली काउंट करता हूँ कि पूरे मंथ में मैंने क्या गेन किया। ये हिकअप्स जो है ना छोटे मोटे चलते रहते हैं, लेकिन गलती मुझे अपनी पता है कि मेरी गलती क्या थी। मेरी गलती थी ओवर कॉन्फिडेंस। डेटा देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, साइडवेज मार्केट देखते हुए, सुबह के व्यू में भी लिखा था कि आज मार्केट दोनों साइड, बड़े भैया ने दोनों साइड पोजीशंस बनाई हैं और मार्केट में ट्रैप की संभावना है। लाइट क्वांटिटी में काम करें। आप सभी को लाइट क्वांटिटी सिखा के मैंने खुद हैवी क्वांटिटी में आज अच्छा खासा, चलिए कोई बात नहीं, ये तो दुख है, सभी का दुख होता है। सब आप लॉस करेंगे तो इससे कहेंगे। गैप अप ओपनिंग की बात करते हैं। गैप अप ओपनिंग मान लीजिए कि 45,100 के ऊपर ही हो जाए, पॉजिटिव प्रोजेक्शन बन जाए
अच्छी रैली हमें 45,400-500 तक की देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन हर एक टारगेट आपको 100 पॉइंट का ही प्लान करके चलना है। 45,500 के ऊपर सस्टेन करने पे 45,575 का ये जो लेवल है, इस लेवल को आप सभी बहुत ध्यान से याद रखेंगे। इस लेवल से एक बड़ी फॉल हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, 45,500 या 600 के आसपास से 650 तक से एक फॉल हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। अगर नहीं मिली तो फिर बुल रैली कंटिन्यू हो सकती है। इसका आप इस तरह से आप सभी प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए, गैप अप ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए, तब क्या करें? नेगेटिव प्राइजेक्शन बने, इस बॉक्स से अगर सपोर्ट लेके अपसाइड निकलता है तो दोबारा से आपके लिए टारगेट ओपन है 45,600 तक का, ठीक है। लेकिन अगर इस बॉक्स के अंदर जाता है और इस बॉक्स का ब्रेकडाउन करता है, तब फिर आपको कॉशियस अप्रोच करना है। ये मतलब 45,526 के नीचे जब तक ना निकले तब तक आप पुट साइड की प्लानिंग नहीं करेंगे, और इसके नीचे निकलने पे आप पुट साइड की प्लानिंग कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 44,200 का, 299, 44,300 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। तो गैप डाउन ओपनिंग में क्या करें? गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो ये दोनों के दोनों लेवल सपोर्ट है, इसके नीचे निकले, कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग हो, इसके नीचे निकले तो 300 तक का टारगेट। अगर इस लेवल में से कहीं से बाउंस मिलता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तब फिर आपको अच्छे मोमेंटम के साथ 44,300 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड, मतलब एक सेकंड इसे मैं रोक दूं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से 44,700 इस बॉक्स को तोड़ते हुए अपसाइड निकल रहा हो, 45,100 यहाँ तक डर है, 45,100 से ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो ऊपर के टारगेट आपके लिए ओपन है। अब बारी आती है फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की है कल एक्सपायरी, और फिन निफ्टी में भी हमें बड़े भैया ने बहुत ही छकाया है और मार्केट को कोई भी दिशा नहीं पकड़ने दी। तो इसमें बन क्या रहा है? इसमें बन रहा है, देखिए, एक सपोर्ट तो ये बन रही है हमारी, ठीक है, एक सपोर्ट ये बन रही है, और इसको थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक सपोर्ट बन रही है, दूसरी सपोर्ट हमारे पास, दूसरा लेवल हमारे पास ये निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट एक जोन में इसमें फंसा हुआ है। अब कल के लिए कैसे प्लान करें? कल के लिए प्लानिंग बड़ी सिंपल है। इसके ब्रेकआउट पे, ठीक है, 20,140-50 तक का टारगेट, और 20,150 के ऊपर सस्टेन करने पे 20,240 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। नेगेटिव रिएक्शन बनने पे आपको इसके ब्रेकडाउन पे आपके लिए टारगेट ओपन है 19,880 तक का, और 19,880 से अगर अच्छा बाउंस मिलता है, मोमेंटम अच्छा रहता है, वॉल्यूम अच्छा रहता है, तो फिर आपको 20,000 तक के टारगेट दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें? गैप अप ओपनिंग 20,160 के ऊपर हो जाए, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने 20,240, 20,400 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। कल एक्सपायरी है, आज साइडवेज हुआ है कल, यानी मोमेंटम देखने को अच्छा खासा मिल सकता है। तो गैप अप की बात कर रहे थे हम लोग। गैप अप के बाद से गैप डाउन में क्या हो सकता है? गैप डाउन ओपनिंग की बात करते हैं। गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें इस लेवल के आसपास कहीं देखने को मिल जाए और पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो, तो यहाँ से अगर रिजेक्शन ले, तब फिर आपके लिए 19,880 और 19,760 तक के टारगेट आपके लिए ओपन है। लेकिन बाय द वे अगर क्या हो, बाय द वे अगर ये नीचे डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता हो, तब फिर यहाँ से अगर सपोर्ट ले, तब गैप फिल का टारगेट, और सपोर्ट ना लेके नीचे की तरफ सस्टेन कर जाए, तब फिर दोबारा से 19,720 तक का टारगेट आपके लिए ओपन है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों की हमने बात की है। गैप अप, गैप डाउन और म्यूटेड ओपनिंग, तीनों सिनेरियोज हमने डिस्कस किए हैं। आशा करता हूं कि इससे आपको कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर स्टडीज प्लान करने में मदद मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, जो बातें अच्छी ना लगे कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।